जय माँ भक्तों। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इसे आखा तृतीया भी कहा जाता है। अतः अक्षय तृतीया आने वाली है तो आप भी कर लीजिए कुछ ज़रूरी उपाय, जिससे आपके घर में भी सुख समृद्धि और शांति बनी रहे और भाग्य का द्वार आपके घर में हमेशा खुला रहे। अक्षय तृतीया का मतलब ही होता है कि आपके सभी कार्य अक्षय हो जाएंगे, मतलब आपके संपूर्ण कार्य जो भी आप करेंगे उसमें आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो मैंने स्क्रीन पर दे दिया है कि किस दिन किस तिथि पर आपको पूजा वगैरह करनी है और किस तरह से पूजा करनी है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। कोई भी पूजा तभी पूर्ण होती है जब हम सही समय पर सही तरीके से दान भी करते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत तो दान हर किसी को करना ही चाहिए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपके पास बन पड़ता है उस तरह से दान कीजिए। तो आप सबसे पहले तो तावे के बर्तन में पानी भरकर उसे दान कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को पानी पिलाना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप तावे का बर्तन नहीं खरीद सकते हैं तो आप एक मिट्टी का बर्तन खरीद लीजिए, उसमें जल भरकर भगवान को अर्पण कीजिए और उसका दान कर दीजिए। इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होती है और कुंडली के 9 ग्रह भी शांत रहते हैं। दूसरी चीज़ है जौ। जौ सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती माना गया है। अगर आप किसी मंदिर में जाकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों की आराधना करते हुए जौ अर्पण कर कर दान करते हैं तो उसका आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। अन्य खाने वाली चीज़ें जैसे चना, घी, नमक, तेल, ककड़ी, चावल का आटा, दालें, मतलब जो भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं, तिल वगैरह, आप उन्हें भी दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। फ्रूट वगैरह दान कर दीजिए। खरबूजा है, केला, ककड़ी वगैरह इस समय खूब आती है मार्केट में, तो वो भी दान कर सकते हैं। कपड़ों का दान तो सबसे अच्छा माना गया है। अगर ज़रूरतमंद को कपड़े दान कर दिए जाएं तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती है और उन्हें प्रसन्नता होती है तो लक्ष्मी माता तो प्रसन्न हो ही जाती हैं। तो इसीलिए कपड़ों का दान भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम कुछ चीज़ें बताते हैं आपको अपने घर में खरीद कर लानी है। देखो, सबके लिए नहीं संभव हो पाता है कि वो सोना खरीद पाएँ, इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें जो माता रानी को प्रसन्न भी कर दें और हमें ज़्यादा भार भी न पड़े, ऐसी चीज़ें कुछ खरीद कर लानी है आपको। तो सबसे पहली चीज़ है कौड़ी। कौड़ी माता रानी को बहुत ही पसंद आती है। आप कौड़ी की पूजा करें, मंदिर में रखें उन्हें, उनकी पूजा करें, अगले दिन उन कौड़ी को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। जौ भी अवश्य अपने घर में लाइएगा। उन्हें विष्णु भगवान को अर्पित करना है, फिर दूसरे दिन या शाम के समय लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे घर में धन दौलत बनी रहती है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। चौथी चीज़ है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र लक्ष्मी माता का सूचक होता है। अगर आपने आज के दिन श्रीयंत्र को अभिमंत्रित कर लिया मंत्रों के द्वारा तो माता रानी प्रसन्न होती हैं और उसकी विधिवत पूजा कीजिए, मंदिर में स्थापित कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख भी बहुत शुभ माना जाता है आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन घर में लाना, इससे भी घर में बरकत आती है। और मिट्टी का घड़ा। गर्मियों के समय में मिट्टी का घड़ा बहुत ही ज़रूरी होता है। आप अगर किसी को दान दे रहे हैं तो अपने घर के लिए भी अवश्य लेकर आइएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको पूरा दिन कैसे पूजा करनी है और क्या क्या कार्य करने हैं जिससे कि माता रानी प्रसन्न होंगी। सबसे पहले तो स्वच्छ कपड़े पहनकर नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। कुछ मीठा डाल लीजिए, लाल पुष्प ले लीजिए और सूर्य भगवान को जल अर्पण कीजिए। दूसरा, दरवाजे पर गंगा जल छिड़क दीजिए, रोली बनाइए। दरवाज़ा हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए और उस पर रोली वगैरह बना दीजिए जिससे कि माता रानी का आगमन हो और आपके घर में खुशियाँ बनी रहें। तीसरा, तुलसी माता पर जल अवश्य चढ़ाइएगा। कुमकुम, रोली, हल्दी वगैरह अर्पित कीजिए, लाल पुष्प चढ़ाइए और शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य लगाइएगा। तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और विष्णु भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं। आज के दिन गौ माता को गुड़ रोटी अवश्य खिलाइएगा और हो सके तो थोड़ी सी घास अवश्य खिलाइएगा। धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि अगर गौ माता प्रसन्न होती हैं तो लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं और गाय की पहली रोटी तो अवश्य ही घर में निकाली जानी चाहिए।
लाल कपड़े में लपेटकर एक नारियल श्री विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए और उसके बाद उस नारियल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए। इससे भी लक्ष्मी माता का आगमन आपके घर में होता है। अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाइएगा। अगर पहले से बना हो तब भी स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य दरवाजे पर बनाइएगा, रंगोली बनाइएगा। इससे माता रानी का आगमन होता है दरवाजे से ही और माता रानी प्रसन्न होती हैं। हल्दी में चावल मिक्स करके दरवाजे पर खड़े होकर भगवान का ध्यान कीजिए। अपनी जो भी इच्छा हो वो माता रानी को बताइए और उन चावलों को दरवाजे पर छिड़क दीजिए। फिर अपने घर में चारों तरफ छिड़क दीजिए। बस उन चावलों को दूसरे दिन इकट्ठा करके पक्षियों को खिला दीजिए। इससे भी माता रानी प्रसन्न होंगी। अतः हमने कुछ ऐसे काम बता दिए हैं आपको जो आपको अक्षय तृतीया के दिन करने, क्या दान करना है आपको, कैसे पूजा करनी है और कैसे पूरा दिन उस दिन बिताना है। अच्छा हो कोई भी गलत काम ना करें, वजह हो तब भी उस दिन झूठ ना बोलें, कोई भी गलत काम ना करें, प्याज लहसुन ना खाएं। इससे भी माता रानी प्रसन्न होती हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, जय हो।